जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कर्क राशिफल फरवरी 2023। फरवरी के महीने में बुध की दृष्टि रहेगी और बुध चंद्रमा जो कि विरोधी ग्रह है, लेकिन आप अपने कार्यों को पटरी पर लाने के लिए परिश्रम करेंगे। थोड़ा बहुत मानसिक तनाव को छोड़ दें तो आप अपने कार्य बेहतर तरीके से कर पाएंगे और स्थिति भी आपके कंट्रोल में रहेगी। वैसे आपको एक बात बता दें कि आपके ऊपर ढैया भी चल रही है 17 जनवरी 2023 से। तो ढैया चालू है, लेकिन शनिदेव हो गए हैं अस्त। अब देखिए, थोड़ा परिश्रम है, तर्क वितर्क की परिस्थितियां है यहाँ पर, लेकिन कारोबारिक क्षेत्र में भी आप मेहनत से सफलता पा लेंगे। और इस समय मानसिक तनाव की स्थिति थोड़ी सी है, लेकिन कार्य योजनाओं और इच्छाओं को पूरा न होने से थोड़ी सी आर्थिक कठिनाई आ सकती है, लेकिन आप सूझबूझ से तार्किक योजनाओं को की स्थितियों को पटरी पर ले आएंगे। इस समय देखिए, स्थितियों को सुधारने में भी आप सफल हो सकते हैं। बस एक बार उनको समझकर आप चीज़ों को बेहतर करना शुरू कर दें। थोड़ा सा मन की चंचलता रहेगी और जिसके कारण क्या होगा ना कि प्रेम संबंध में थोड़ा सा चंचलता पर काबू पाना होगा। हालांकि किसी मित्र या सहयोगी की भूमिका से आप तमाम चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई पर फोकस आपको बनाने के साथ रोज गायत्री मंत्र पढ़ना है 27 बार, ताकि आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाए और कहीं कोई गलत रास्ते पर न जाए। प्रतियोगिता परीक्षा में उत्साहजनक स्थिति बन रही है, लेकिन सफलता पाने के लिए थोड़ा मेहनत करना है और सक्रियता बनाए रखें, निष्क्रिय नहीं होना। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह से भी लाभ होगा, लेकिन सोच समझकर इन फील्ड में जाइएगा और ज़रूरत से ज़्यादा कहीं भी पैसों का इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। देखिए, इस समय जो कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं हैं, क्योंकि सूर्य, बुध और शनिदेव आपके 8वें भाव में हैं। तो 8वें भाव में बैठकर सूर्य, शनि और बुध आप अपने काम समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ मामलों में ये 3 ग्रह अष्टम भाव में बैठकर थोड़ी सी टेंशन देंगे। वैसे अगर आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर रिश्ते संबंध बनाकर रखें तो यकीन मानिए दूसरे भाग में यानी कि 15 फरवरी के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में, तो यकीनन आपको यहाँ पर करियर में प्रगति जरूर देंगे। अगर आप व्यवसायी हैं, खुद का व्यवसाय करते हैं, तो अष्टम भाव में शनि, बुध, सूर्य की उपस्थिति के कारण उम्मीद के अनुसार आप हो सकता है लाभ ना कमा पाए, क्योंकि शत्रु, विरोधी, प्रतिद्वंदिता, ये कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जिसके कारण अचानक से नुकसान भी हो सकता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा आप सामान स्टॉक मत कीजिए। अगर आप व्यापारी हैं तो सोच समझकर मार्केट का रुख देखकर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि अभी आपको काम थोड़ा कम कर देना चाहिए। जैसे आप बेधड़क चीज़ों को कर रहे थे, अभी धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है और तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और 15 फरवरी के बाद 9वें भाव में जो बृहस्पति बैठे हैं वो आपको सफलता दिलाएंगे, आपको मुनाफा दिलाएंगे। धन की बात करें तो 8वें भाव में शनि और सूर्य। अब देखिए, आर्थिक स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव करवाएंगे, लेकिन धन भी आएगा। क्योंकि देखिए, महीने की शुरुआत में भले ही थोड़ा सा धन आने में मुश्किल है, क्योंकि कुछ ग्रह की प्रतिकूल स्थिति के कारण खर्चे बढ़ेंगे, उस बनिस्बत आपको धन नहीं आएंगे। पर 15 फरवरी के बाद 9वें भाव में जो बृहस्पति बैठे हैं वो आपको धन की प्राप्ति करवाएंगे और एक से ज़्यादा स्रोत से धन आने के योग बनेंगे। वैसे आप थोड़ा सा खर्चों पर भी कंट्रोल कीजिएगा तो उत्तम है, और नए निवेश इस समय मत कीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। बचिए उन चीज़ों से। स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, अष्टम भाव में शनि, सूर्य, तो थोड़ा सा प्रतिकूल स्थिति है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मानसिक तनाव है, थोड़ी सी घबराहट है, पेट की समस्या, आँखों की समस्या, ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी, क्योंकि ये ग्रह की चाल है। खुद का ख्याल रखिए, समय पे भोजन करें, दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, ज़्यादा आपको परेशान वो नहीं होने देंगे। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। अब ढैया शुरू हुई है तो रिश्तों को संभालना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, खासकर वैवाहिक जीवन की मुश्किलों से बचना है, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और उनके साथ
आप जो एक आपकी बॉन्डिंग है उसको बेहतर बनाए रखें, क्योंकि थोड़ा सा ढैया में वाणी में भी कड़वाहट आता है, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। और चढ़ती भी ढैया थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना है आपको। तो आँखों का ख्याल रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह पे ना रहें। और साथ ही इस समय पेट का भी ख्याल रखें। अगर आप बाहर का खाना भी खाते हैं तो भी आप मैनेज करके रखिएगा, तो पौष्टिक भी खाइए, तो बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि देवगुरु रक्षा करेंगे। प्रेम वैवाहिक जीवन, देखिए 8वें भाव में शनि, शुक्र और सूर्य, तो यहाँ पर प्रेम और वैवाहिक जीवन में 15 फरवरी तक आपको संभल के रहना होगा। एक तो ढैया का प्रभाव है, ऊपर से ग्रहों की चाल भी ये कहता है कि आपको थोड़ा शांत रहना है। प्रिय के साथ मीठी सी नोक झोंक, छोटी मोटी बहस हो सकती है, तो ऐसे में जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना ही आप बेहतर तरीके से रिश्तों को मैनेज कर पाएंगे। अब चौथे भाव में केतु है, तो रिश्तों में आपसी समझ ना कम हो जाए, इसका भी ख्याल रखें। और 15 फरवरी के बाद रिश्तों में देखिएगा एकदम से सुधार होने लगा है। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में उनसे विवाह करने की योजना बना सकते हैं। और हालांकि 9वें भाव में बृहस्पति हैं, तो चंद्र राशि पर उनकी दृष्टि, लेकिन यकीनन यहाँ पर प्रेम वैवाहिक जीवन के लिए वरदान है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह पक्का हो जाएगा, विवाह होने के योग है। पारिवारिक जीवन में शनिदेव की प्रतिकूल स्थिति है, तो थोड़ा सा रिश्तों का ध्यान रखना होगा। रिश्तों की समस्या रहेगी यहाँ पर। पहला कम से कम 1.25 साल चढ़ती भी ढैया, और 1.25 साल जो उतरती भी रहेगी वो थोड़ा सा आपको कष्ट कम देगी। तो सूर्य अष्टम है, तो केतु चौथे भाव में है, तो यहाँ पर क्या होगा, पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे विवाद करवाएगा। तो समझदारी से काम लेना है, सामंजस्य बनाकर रखना है, और संबंधों को बेहतर करने के लिए, हालांकि बृहस्पति आपकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है, तभी आप रिश्तों को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। क्या करेंगे, एक तो आप रोज भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करें। घर में भी कर सकते हैं अगर शिवलिंग है तो, नहीं तो पास के मंदिर में करें। अगर नहीं भी कर सके तो नमः शिवाय का खूब जप करें, और हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो अब जानते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। तो जो विद्यार्थी हैं, किसी कॉलेज में प्रवेश पाना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखिए पढ़ाई पर ब्रेक लग ना जाए, इसका ख्याल रखें। पढ़ाई करते रहिए, मोह भंग हो सकता है, गायत्री मंत्र भी पढ़ना है आपको, और हो सकता है किसी अन्य चीज़ में आप रुचि लेने लगे पढ़ाई को छोड़ के, ऐसा मत कीजिएगा। अगर कहीं आपको लगता है कि दिमाग बहक रहा है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो अपने पिता से बातें करें, अपने सीनियर से, अपने टीचर से बातें करें। भविष्य की दृष्टि से वो जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादातर समय पढ़ाई में लगेगा, और भ्रम की स्थिति थोड़ा सा मध्य में है, हालांकि वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए आप खुद पर भरोसा बनाइए, खुद से वादा कीजिए कि आपको भटकाव से बचना है। तो इस स्वास्थ्य की बात, जैसा कि हमने कहा, रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी दर्द हो सकती है, इसका भी ख्याल रखिएगा आप, और स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, प्राणायाम वगैरह करें। आपका लकी जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा इस महीने में 1, और शुभ रंग रहेगा गुलाबी। तो हमने जैसा उपाय बताया बिल्कुल कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।